और वहीं अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा को लेकर के। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। लगातार जो डर है वो बदमाशों के, अपराधियों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि या तो बदमाश जो है, या तो अपराधी जो है आत्मसमर्पण कर रहे, या फिर वो पुलिस की गोली का शिकार हो रहे हैं। यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि बाबा का राज है और उत्तर प्रदेश में अगर रहना है तो या तो अपराध छोड़िए या फिर यूपी। रिपोर्ट देखिए। अब करोगे? यूपी में पुलिस का एक्शन, बदमाशों की बढ़ी टेंशन। करोगे कौकसी? कितनी करी थी घटनाएं? गौ तस्कर हो या बदमाश, पुलिस करेगी सबका हिसाब। यूपी में योगी सरकार का खौफ इस कदर है कि बदमाश पुलिस के एक्शन से थर थर कांप रहे हैं और सरेंडर कर रहे हैं। गोली लगते ही अपराधी अपनी जिंदगी की रहम की भीख मांग रहे हैं और बोल रहे हैं कि माफ कर दो, अब अपराध नहीं करूंगा। अब करोगे? नहीं करना साहब। मामला यूपी के मुजफ्फरनगर का है, जहां गौकश गोली लगते ही हाथ जोड़कर माफी मांगता नजर आया। यूपी में सीएम योगी की पुलिस को दी गई खुली छूट का ही नतीजा है कि बदमाश या तो खुद गले में तख्ती लगाकर सरेंडर कर रहे हैं या फिर पुलिस की गोली का शिकार होकर सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। एक ऐसा ही मामला यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आया है, जहां पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 2 इनामी गौकश शाहबाज और फरमान को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर खतौली में गंग नहर पटरी के पास कुछ आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आ रहे हैं और इसी इंफॉर्मेशन पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इनकी धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। लेकिन गौ तस्करों ने सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को भी मजबूरन गोली चलानी पड़ी। इस क्रॉस फायरिंग में गौकश शाहबाज के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। शाहबाज के पास से पुलिस को तमंचा और गौकशी का हथियार और एक स्कूटर मिला है। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाशों पर गौकशी के 14 मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस की गोली से घायल गौ तस्कर को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही देखिए, लगातार ताबड़तोड़ एक्शन जारी है उत्तर प्रदेश में। यूपी पुलिस लगातार ऑपरेशन लंगड़ा को अंजाम दे रही है और ताजा मामला आपको बता दें, अब यहां पर योगी सरकार ने एक आंकड़ा भी जारी कर दिया है। देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया, 2 आरोपियों को पकड़ा गया एनकाउंटर करके, उनसे पूछताछ की जा रही है। विपक्ष देखिए इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन यूपी पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि है। यूपी में कानून व्यवस्था चुस्त है, अपराधी और माफिया पस्त हैं, महिलाएं सुरक्षित और व्यापारी भयमुक्त हैं। और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए पिछले 7.5 साल से सीएम योगी और उनकी पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति से काम कर रही है। सत्ता संभालते ही सीएम योगी ने गुंडे माफियाओं को वार्निंग दी थी कि अपराधी अपराध से तौबा कर लें या प्रदेश छोड़ दें। 4 वर्ष के अंदर एक भी दंगा नहीं हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज उसका परिणाम है। अपराधी आज या तो जेल के अंदर है या प्रदेश छोड़ करके कहीं मुंह छुपा करके बैठा हुआ है, उसको प्रदेश के अंदर आने का वो दुस्साहस नहीं कर सकता। सीएम योगी का प्रण और यूपी पुलिस की प्रतिबद्धता का नतीजा है कि पिछले 7.5 साल में 80,000 से अधिक अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा मिल चुकी है। अपराधियों से हुई सीधी मुठभेड़ में यूपी पुलिस ने अब तक 210 बदमाशों को ढेर किया है। प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की सुरक्षा को सीएम योगी ने प्राथमिकता दी है। मंचलों पर लगाम लगाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया है। साथ ही 2 टूक शब्दों में समझा दिया कि बेटियों की अस्मत से खिलवाड़ करने वालों का इंतजार यमराज करते मिलेंगे। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके
उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया तो अगले चौराहे पर उस सोहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। उसको फिर यमराज के यहां भेजने से कोई रोक नहीं पाएगा। महिलाओं के साथ हुए अपराध के खिलाफ एक्शन लेते हुए अगस्त 2024 तक 28,700 अपराधियों को सजा दिलाई जा चुकी है। इनमें केवल महिलाओं के खिलाफ लैंगिक बलात्कार, गंभीर अपराध समेत अन्य अपराध में 16,565 अपराधियों को सजा दिलाई गई। इन मामलों में 9 अपराधियों को मृत्युदंड, 1,720 को आजीवन कारावास, 4,443 को 10 साल से अधिक के कारावास और 10,393 को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। अभियोजन निदेशालय की तरफ से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले 7.5 साल में 81,196 से अधिक अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी के जरिए सजा दिलाई है। न्यायालय के जरिए 54 अपराधियों को मृत्युदंड, 3,125 अपराधियों को आजीवन कारावास, 9,076 अपराधियों को 10 साल से अधिक का कारावास और 16,941 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। मासूम और नाबालिग बच्चियों को न्याय दिलाने में भी योगी सरकार ने मिसाल कायम कर दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत अगस्त 24 तक 12,135 अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा दिलाई गई। इनमें 44 अपराधियों को मृत्युदंड, 1354 अपराधियों को आजीवन कारावास, 4599 अपराधियों को 10 साल से अधिक के कारावास और 6,138 अपराधियों को 10 साल से कम के कारावास की सजा दिलाई गई है। एनकाउंटर को मुद्दा बनाकर सियासत करने वाले विपक्ष को अभियोजन निदेशालय के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। योगी सरकार और उनकी पुलिस सिर्फ एनकाउंटर ही नहीं बल्कि कटघरे में खड़ा करके अपराधियों को सजा भी दिला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे 2 मिनट में। भारत की यूपी के बहराइच हिंसा केस के आरोपियों के घर लाल निशान लगा दिया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग ने नोटिस चस्पा किया। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। अतिक्रमणकारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने को निर्देश दिया गया। अतिक्रमण न हटाने पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण इस समय बहुत ज्यादा। दिल्ली सरकार के अधिकारियों को ग्राउंड पर तैनात रहने के निर्देश दिया गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स निचले स्तर पर पहुंचा। दिल्ली सरकार ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। प्रतिबंधित पीएफआई और उसके कई ट्रस्टों पर ईडी का एक्शन। 29 बैंक खातों से 56 करोड़ जब्त किए गए। पीएफआई के 29 खातों में देश और विदेश से फंड आया। डमी फर्मों से फंड जारी किए गए। महाविकास अघाड़ी में उलझा सीटों का मामला। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बुलाई हाई लेवल मीटिंग। उपचुनाव को लेकर के बैठक में होगी चर्चा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का दावा। 47 सरकारी इमारतों पर किया दावा का वक्फ एक्ट में संशोधन और कोर्ट से मिलेगा इंसाफ। मध्य प्रदेश का पुलिस मुख्यालय, नगर निगम दफ्तर, कई पुलिस थाने और कई अस्पताल पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा। वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान और मस्जिदों की जमीन पर सरकारी कब्जे का आरोप लगाया। मुंबई में सिद्दीकी हत्याकांड में 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुंबई क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। यूपी के मैनपुरी में उपचुनाव के लिए शुरू हुआ नामांकन। करहल सीट के लिए 25 अक्टूबर तक होगा नामांकन।